हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज का बात करें तो 14वां दिन और आप लोगों के साथ और दिन की बात करें तो संडे। तो इधर आज देख रहे होंगे आप लोग काफ़ी भीड़ है। मछलियाँ भी आपको नज़र आ रही होगी बिना पानी वाले। मछलियाँ अंदर भी है, मछलियाँ बाहर भी है अगर हम बात करें तो। और लोग आपको काफ़ी नज़र आ रहे होंगे। ये अगर बात करें तो तालाब में देखो खूबसूरत सा नज़ारा। मैं चाहता हूँ इधर अभी आपको दिखाना चाहूँगा लेकिन वो डूब गए सूर्य देव। उधर से आप थोड़ी थोड़ी आपको लाल लाल चीज़ दिख रही होंगी, थोड़ी थोड़ी, है ना। और बात करें तो ये पार्क है, जैसा ऑलरेडी आप जानते हैं। इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी जब संडे को मैंने डाला था, हर दिन संडे को, क्योंकि इधर आने का रीज़न भी है। संडे को वैसे ऑफ हमारा रहता है ना। ऑफ भी रहता है हमारा। आप समझ रहे होंगे इसी हंसी के कारण क्या क्या छुपी होंगी इस हंसी में। और बात करें इधर से हम जाएंगे, इधर से एक राउंड मार के आपको दिखाएंगे। और देख लो, अगर बात करें तो बंदर भी है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो बंदर। ये अगर बात करें टियर पार्क में भाई बहुत बंदर हैं, बहुत बंदर हैं। देख लो, ये देख लो, ये देखो इधर फुहाड़ा टाइप का पूरी बनी हुई है ना। ये देखो, अगर सामने से मैं दिखाऊं तो केला वेला मिलते रहते हैं ना, पब्लिक दे देते हैं। काफ़ी मतलब सुकूनदायक है। और ठंड की बात करें तो बहुत ज़्यादा है ना, ठंड तो बहुत ज़्यादा है। और गैस ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये ना कुछ बनाने की कोशिश की जा रही थी पहले के, बहुत पुराना है बट बना नहीं। अगर इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी गया हुआ हूँ बट अभी नहीं दिखा सकते, कभी और दिखाएंगे अगले वाले वीडियोज़ में संडे के। और इधर देख लो, लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं ऊपर बैठ के ठंड में। और इधर ठंड की बात करें तो कम से कम भी होगी 3-4 डिग्री ठंड तो होगी ना। और इधर लोग खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, इधर देख लो। काफ़ी हाथ भी वो हो रहा, कप रहा मेरा हाथ ठंड से। ये देखो लिखा हुआ, झील गहरी है, कृपया इससे दूर रहें। गहरी है, रियलिटी में गहरी होगी ये फिर, है ना। पानी भी देखो शांत है। मशीन लगा रखा है फिल्टर के लिए, लग रहा मुझे जहाँ तक, है ना। इधर देखो, आप लोगों को एक्सरसाइज की बात करूँ तो इधर है। एक्सरसाइज की बात करें तो देखते हैं, एक्सरसाइज की मशीन बना हुआ है। एक्सरसाइज की बात करूँ तो नॉर्मल एक्सरसाइज ही लूँगा मैं तो उधर डिप्स वगैरह एक बार मार लेंगे ना, डिप्स वगैरह मार लेंगे, सीटअप्स वगैरह मार लेंगे। ये देखो काफ़ी अच्छा है यार भाई, अगर आओ ना। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, पूरी खाली जगह है। और ये देख रहे होंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा नज़रिया है, जैसे कि मैं बताने की कोशिश किया। और ये लाइट्स वगैरह की व्यवस्था किया है, देख रहे हो, है ना। लाइट वगैरह सब है। हाँ। इधर नॉर्मल 1-2 डिप्स मार के चलते हैं। ये दिखा दूँ आप लोगों को, चिड़ियों की गुनगुनाहट आपको नज़र आ रही होगी, है ना। चिड़ियाँ आवाज़ें दे रही हैं कि घर जाओ घर जाओ। भैया मैं एक्सरसाइज कर गैस, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ नॉर्मल पार्क में घूमने के बाद एक्सरसाइज लिया नॉर्मल, क्योंकि जिम तो आज संडे आप लोगों को जैसा पता है जिम तो बंद है। तो एक्सरसाइज लेने के बाद मैंने 3-3 सेट का, इसके बाद मैंने डिप्स ले लिया। और पीछे आप देख रहे होंगे आवाज़ चिड़ियों का था, बहुत ही सुकून। टाइम, अगर टाइम की बात किया जाए तो 6:30 या 6:40 ऐसा कुछ हो रहा था। और आपको पता है शाम पूरा हो गया था, लेकिन कोई हल्की हल्की ठंड, क्योंकि ये जस्ट, ये मैं बात करूँ ये पार्क तो जस्ट इसके बीच में डाला हुआ है। तो इसके बाद मैंने नॉर्मल सिटअप्स ले लिया, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा।
और इस तरीके से गाइस हमारा 14वां दिन का भी जो था यह भी पूरा हो गया। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और आप लोग आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और इसके बाद मैंने सिटअप्स लेने के बाद मैंने ना आगे की वीडियोस दिखाई है जो झील में थे, वो मैं आपको देखता हूँ प्लीज़। गैस अगर बात करें तो अभी दिखाता हूँ मैं ये नदियों के किनारे वो हंस दिखाते हैं, यहाँ से क्लियर आएगी, देख पा रहे होंगे आप लोग, बहुत क्यूट से हंस वगैरह सब पानी में तैर रहे हैं भाई। और साफ अभी जाकर उधर से घूमेंगे ना जब हम, तो क्लीन आएगी। और हम वो चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन ज़रूर कैप्चर करें उस चीज़ को और आप लोगों को दिखा सके, कोशिश हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और बात करें तो देखो शांत का माहौल, मतलब एक शांति है, आप ये दिल्ली में हर जगह नहीं मिलेगा। क्या बोलते हो विपिन भाई? सही बात है एकदम, ये शांति हर जगह नहीं मिलेगा भाई, बहुत शांत जगह है। शांत जगह बिल्कुल ही। अगर यहाँ अगर तुम एक भी आवाज़ दोगे ना तो सामने सुनाई देगा, बिल्कुल ही दूर गांव, जैसे गांव में होती ना, अभी ठंड के समय में जाओगे जंगलों में तो मुझे तो पता है बिल्कुल ही शांत हो जाती है वो एरिया। ये देखो यहाँ से इन लोगों को मैं दिखा देता हूँ, हंस है, बतख हैं, ये बत्तख और हंस भी हैं। हंस भी हैं गाइस और बतख भी हैं। ब्लैक कलर, ये ब्लैक वाले क्या है? बत्तख, और वो वाइट वाला हंस इन्होंने डाला होगा ना फिर तो। ये देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखो ठंड में, ये देखो खाते हैं ना लोग कहीं तो हंस को, नहीं खाना चाहिए ना। देखो ये हमारा समुद्र, ये देखो गाइस कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। ये देखो आ रहे हैं जैसे वो इधर आ रहे हो। हंस तो नहीं लग रहे मुझे, कबूतर वो लगते हैं। हंस है ना, बतख है, बत्तख भी है वो छोटी वाली। हाँ ये हंस हैं, बड़े हैं ना ये। अगर बात करें 2-2 किलो की जरूर होगी ये। हमारे इधर तो राक्षस खा जाएंगे इसको, नॉन वेजिटेरियन जो है। ठंड में जरूर ये दौड़ेंगे हैं, इनको ठंड नहीं लगता होगा, कुछ दिया होगा भगवान ने इनको बॉडी को। पानी का टेम्परेचर नीचे से गर्म रहता है। हाँ साले तैरते ऊपर ही हैं। हाँ तैर ऊपर ही हैं। कुछ दूर तक ये पानी में चले जाते हैं पैर से। देख रहे हो चल रहा है, देखो देखो आप देख पा रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल ही चल रहा है वो। अंदर जाने के बाद देखो वो अभी भी वो चल ही रहा है, मुझे लग रहा है वो। चल ही रहा है वो वाला पीछे। हाँ आगे वाला भी चल रहा है, दो चल रहा है। चल ही रहा है ना वो। वो तैर रहा है आगे बीच में जो है। हाँ ये देखो तैर रही है। चलो आज के लिए इतना ही, और अब जाते हैं। टाइम की बात करें तो अभी क्या टाइम हो रहा होगा भैया? 6 बज गया होगा। और अगर बात करें तो पूरी गांव वाला फील है एकदम, है ना, पूरी गांव वाला फील है भाई इधर तो। और देखते हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग, पूरी अच्छी तरीके से गांव वाली फील है। ये देखो गाइस अच्छा है, और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियोस ये, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और रोज़ की तरह जब आज मैं डी सर की वीडियोस जो देख रहा था उसमें मैंने ये सीख रहा था कि टेंसेस क्या है। अगर बात करें टेंसेस की तो जैसे हमारी पूरी बॉडीज़ की जो है मेन, अगर ब्रेन की बात करें, अगर जैसे हमारा काम करता है वैसे ही इंग्लिश ग्रामर में टेंस काम करता है। एक तरफ से ब्रेन की बोल सकते हैं, ब्रेन जैसा ही काम करता है। अब अगर हम टेंसेस की बात करें तो टेंसेस का जो कैटेगराइज जो मैंने किया, अगर उसका मीनिंग निकालें तो हमारा ये होता है कि टेंसेस एक ऐसे रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर का जो हमें बताते हैं कि कौन सा काम कितना हुआ है और वो कौन सा समय में हो रहा है। ये दो चीज़ हमें डिफाइन करता है टेंस।
एक तो पहला टाइम और दूसरा वर्क। और एक एग्जांपल की तरह से अगर मैं समझाना चाहूँ आप लोगों को, तो ये कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो जो पढ़ रहा हूँ ना वो एक काम चल रहा है, वो एक चीज़ दिखा रहा है कि एक तो काम चल रहा है, पढ़ रहा हूँ वो चल रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। एक दूसरी चीज़ दिखाता है वर्क, वर्क में दिखाता है कि पढ़ रहा हूँ, और टाइम में दिखाता है कि प्रेजेंट में पढ़ रहा हूँ। तो ये टाइम को भी एक कैटेगराइज करता है और एक वर्क को भी दिखाता है, वो दोनों को मिला के वो टेंस बना। अगर हम इसी तरीके की बात करें गाइस, तो मैंने सोचा कि टाइम को मैं कई तरीक़ों से कैटेगराइज करने की, लेकिन मेरे से तो हुए नहीं। अगर बात किया जाए तो पहला टाइम का मैंने सोचा कि कैसे हो सकते हैं। पहला तो एक जो मैं चल रहा है जिसको हमने बोल दिया प्रेजेंट, एक जो जा चुका है जैसे हम पढ़ रहे थे तो वो हो गया कि पास्ट, जैसा आप लोगों को पता है, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं भूतकाल। और एक आने वाला है, एक आने वाला, हम गाड़ी लेंगे, इस टाइप का अगर आने वाले की बात करें तो वो हो जाता है हमारा फ्यूचर। तो और इसके अलावा मैंने सोचा कई कर लूँ, लेकिन इसके अलावा तो हुए ही नहीं। अगर हम बात करें वर्क में, तो वर्क में मैंने किया एक जो चल रहा है कंटिन्यूअस लिख दिया, जैसे हमने आपको बताया एग्जांपल के कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसको मैंने दिखाया कि अभी चल रहा है तो उसका कंटिन्यूअस डाल दिया। एक होता है कि परफेक्ट, अगर बात करें कि मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, जैसे मैं एग्जांपल इसी का एग्जांपल लिया तो ये हो गया परफेक्ट। और एक आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की बात करें तो आपको अगर इंडेफिनिट में डेफिनिट एक आपके यूज़ क्या आपने सुना भी होगा, डेफिनिट कि मतलब एक काम मैं पक्का करूँगा, निश्चित करूँगा। इसी का उल्टा हो जाता है, जो ये हो जाता है इंडेफिनिट कि अनिश्चित, इसका कोई पता नहीं है। इसके बारे में एक और हमारा जो है एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें इसका कोई काम नहीं है, बट ग्रामर का रूल है, ये भी पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ना हमें पड़ेगा ही। तो आज तक का जो मैंने पढ़ा ये मैंने आपको बताया, और आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैटेगराइज कैसे कैसे किया है टेंस को लेके। लेकिन मोटा मोटा आज हमने ये चीज़ सीखा कि टेंस का जो हमने कैटेगराइज किया है वो हमें इंग्लिश ग्रामर के टेंस, अगर आप लोगों से कोई पूछे टेंस क्या है, तो इसमें कैटेगराइज ये किया गया कि टेंस एक ऐसा है इंग्लिश ग्रामर के जो हमें ये बताता है कि कोई भी काम कब हुआ है और कितना हुआ है, ये दोनों चीज़ डिफाइन करता है हमारा टेंस। और जुड़े रहिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। और आगे की वीडियोस जैसे कल से स्टार्ट मैं करूँगा, वो मैं आपको बताते जाऊँगा कौन से कैसे फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं और कौन से कैसे टाइम वो कैटेगराइज कर रहे हैं। तो तब तक के लिए गैस आप लोग इतना सपोर्ट बनाए रखिए, थैंक यू सो मच। और आगे की वीडियो में मैं बताता हूँ। बाय, लव यू गाइस। हरे कृष्ण सारे भाइयों को और बहनों को। और दोस्तों आज का हमारा रोज़ की तरह आज का हमारा 14वां दिन, और हैप्पी संक्रांति सभी भाइयों को। और जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हमारा जो गीता की बात जो चल रही है कि हम ये पूछ रहे थे, जो बात हम चल रही है अभी भूमिका पढ़ रहे थे, तो इसमें ये है कि मनुष्य को कोई भी चीज़ को अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए और अपने आप को नहीं समझना चाहिए। वो सिर्फ एक जरिया है जो भगवान उसे दिया है यूज़ करने के लिए, वो अपना ना समझे, अपने अहंकार ना समझे। और इसके बाद जो मैं पढ़ूंगा अब जो मैं बताऊंगा वो अर्जुन की कहानी है। जब अर्जुन एक संबंध में, जब वहाँ वो कुरुक्षेत्र में गए और अपने आप को लड़ाई करने से अपने संबंधियों, अपने गुरु के प्रतिद्वंद, उनके द्वंद्व में युद्ध करने से मना कर दिया था, तब इसी वजह से श्री कृष्ण को इस भागवत गीता को कहना पड़ा था, क्योंकि अर्जुन ने सीधा मना कर दिया था कि मैं अपने संबंधी, अपने गुरुओं के विरोध में युद्ध नहीं कर सकता। तो इसके बाद मैं जो है वो बताता हूँ आपको विस्तार रूप से। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इससे पहला प्रथम श्रेष्ठ जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया है। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। आपको मैंने जैसे बताया कि उन्होंने पहले ब्रह्मा से प्रदान किया, फिर उन्होंने शिष्यों को प्रदान किया जिस रूप में भगवान से उन्होंने प्रदान हुआ था, मतलब प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियम को वशीभूत होने की प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी है। जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य को ये चीज़ घमंड नहीं हो जाना चाहिए कि मेरा है, क्योंकि वो एकमात्र करता है, वो बाकी सब कुछ जो स्वामी है वो भगवान ही है, जैसा कि गीता में भी बताया गया। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रतिमा के रूप में संबोधित किया गया है। अगर मैं इनकी बात करूं तो जो ब्रह्मा जी है, आपने अगर सीरियल देखा होगा रामायण और वो, तो उसमें पितामह करके ही उनको वो किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है। और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा हैं। अगर बात करें श्री कृष्ण की, तो इसमें श्री कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है।
अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दिए। जैसे कि मैं बताया, सिर्फ करता है मनुष्य वो चीज़ को अपने आप को स्वामी ना मान ले। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए रखी गई वस्तुओं की किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी व्याख्या भी भगवद गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा, यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अर्जुन नहीं चाहते थे कि मैं अपने संबंधियों को मारूं, अपने गुरुओं को मारूं, उसके बाद रोज जो अपना राज है वो भोगूं। तो ये चीज़ के लिए उन्होंने मना किया था। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतः वह अपना शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वंचना तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूँगा। जब लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया और बताया, तब जाके अर्जुन ने स्वीकार किया और उनको ये चीज़ बताया श्री कृष्ण को कि हाँ, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो इसी तरीके से आज का हमारा गीता का भी काम मतलब जो हमारा था वो भी पूर्ण हुआ 14 तारीख तक का। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया हमारे यूट्यूब चैनल पे, और आशा करता हूँ आप लोग देते रहेंगे। और हर गीता पढ़ने के बाद जो हर बार मैं आपको बोलता हूँ वो इस बार भी बोलना चाह रहा हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा कि अगर किसी भी तरीके का अगर मेरे शब्द से गलत उच्चारण हो रहा हो या सेंटेंस में गलत आ रहा हो तो तहे दिल से आप लोगों से नमस्कार करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। और इसी तरीके से आज का ये भी दिन पूरा हुआ। लव यू गाइज, बाय, टेक केयर।